जो भगवान की वाणी से जुड़ जाते हैं ना, उनकी ये गलती मत करो। कभी भी वाणी सुनते समय सावधान होकर के ही सुनना, ये गलती कभी नहीं करना। चुपचाप करके ही दरवाजा से प्रवेश करना चाहिए। धर्म सभा है ये, इतना सावधानी रखोगे ना। धर्म सभा में धर्म गुरु के दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं, तो संसार के सारे विषयों को भूल करके ही अंदर प्रवेश करना है। ठीक है, कभी गलती नहीं करना भविष्य में। इन साधनों को घर में रख करके आओ, बहुत अच्छा है, क्योंकि डिस्टर्ब करते हैं ये। आप श्लोक बना करके भी रखा है तो आपको विकल्प कराएगा, वो गुर्र कर रहा है तो आ तो रहा है, मन उधर गया और यहाँ विषय छूट गया। जो हम बहुत मग्नता से सुन रहे थे और सुना भी रहे थे हम, और वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। वाणी सुनते समय कोई भी सांसारिक साधन अपने पास ठीक नहीं। ऐसा नियम बना लो, आते समय इसको लाना ही नहीं। तो नहीं लाएंगे तो आपको निर्विघ्नता रहेगी, अंतराय कर्म आएगा ही नहीं। ये अंतराय कर्म बंद करने का और अंतराय कर्म के उदय के लिए, उसके फल को भोगने के लिए निमित्त है। अंतराय कर्म का उदय तो सतत रहता है, लेकिन निमित्त अपने पास हो तो ही अंतराय कर्म फल देता है क्या नहीं? अंतराय कर्म अभी भी था, फल दिया उसने। अगर घर में रख करके आती तो फल देता क्या? नहीं देता। तो ये चीजें जो हमारे मन को चंचल बनाते हैं, अनेकों के मन की एकाग्रता को तोड़ते हैं, उसमें भी अंतराय कर्म का आपको बंद होता है। उसके कारण से अनेकों को सुनना जो हो था वो खंडित हो गए ना। वो जो सुख मिल रहा था, सुनने का जो सुख मिल रहा था, उसमें विघ्न आया। उसमें जिम्मेदार कौन? जो लाए थे वो जिम्मेदार है, तो उनको विघ्न आया। एक को नहीं आया, पूरी सभा को आया। तो ये अंतराय कर्म हम बांधते कि नहीं, इसका फल भी हमको ही भोगना पड़ता है कालांतर में। तो हमारा आचरण विवेकपूर्ण होना चाहिए। धर्म सभा में प्रवेश करें तो किस तरह से हमारे आचार विचार हों, आचरण में बदलाव, परिवर्तन, बदलाव, ये सब सीखने योग्य है। और धर्म इसी का नाम। अशुभ कर्म के बंध से हम कैसे बचे, इसको सीखना ही धर्म है ना। तो कर्म के बंध से बचने के लिए धर्म है, धर्म का ज्ञान है, और ये ज्ञान आने पर हम सही सही रास्ते पर चल पड़ते हैं और उद्धार होता है। अनेकों भव्य जीव उद्धार कर रहे हैं, हम भी शामिल होकर के हमारा भी उद्धार अपन कर लें। इस सद्भावना के साथ धर्म सभा से जुड़ेंगे तो कल्याण तो होना ही होना है।
कल्याण करना है ना। तो विवेकपूर्ण आचरण भी होना चाहिए। धर्म सभा में प्रवेश करने के लिए क्या क्या बाधक हैं, पहला विचार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि बेधड़क आकर के वो बैठ गए, इनका फोन बजने लगा, फिर उनका बजा, इनका बजा, सबका बज रहा है, और फिर कितने कर्मों को बांधकर हम घर चले गए। और दिव्य ध्वनि खिरे तो कैसे खिरे? देखो, आप भी जा करके विदेश क्षेत्र में जब जन्म लोगे, वहां पर प्रश्न भगवान से करोगे, आपने प्रश्न किया और दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। राजा श्रेणी ने किया तो उनको खिरने लगी, हमको क्यों नहीं खिर रही है? भगवान पक्षपात करते, उनका उत्तर देते, हमको नहीं देते। ये ऐसी बात नहीं है, पक्षपात भगवान नहीं करते। इस समय जो आचरण हमने किया है यहाँ, उसके वजह से दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, आपको अंतराय आएगा, वो आपको मिलेगा नहीं। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, इसमें हमको जागृति लाना पड़ेगा। एक एक क्रिया हमारी कैसी हो, क्या ये समझना अनावश्यक है? ठीक है कि नहीं? आवश्यक है ना। जितने भी विवेक की बातें होती हैं, वो समझना आवश्यक ही है, वो फायदा करेंगे हमारे लिए। यही तो औषधि है। और हम किसी को किसी भी प्रकार से ज्ञान के लेने में, खुद लेने में, और दूसरा जो ले रहा है लाभ, उनको लेने में हम अंतराय रहित निमित्तों को, अंतराय करने वाले निमित्तों को दूर करके आएंगे, तो हमारे लिए अंतराय कर्म का बंद होना ही नहीं है। और होना ही नहीं है तो अंतराय कर्म का क्षयोपशम रहेगा। और अंतराय कर्म का क्षयोपशम रहेगा तो हम विधि क्षेत्र में जाकर जब जन्म लेंगे, प्रश्न करेंगे, राजा श्रेणी को भी उत्तर मिला और आपको भी उत्तर मिला। क्यों मिला? वो आपने किसी को विघ्न नहीं किया था, इसलिए मिला। ये सब रहस्य की बातें हैं। और हमारा जीवन, हमारे जीवन की चर्या अत्यंत रहस्यपूर्ण है। अज्ञान से जिएंगे तो भी जीना है, ज्ञान से जिएंगे तो भी जीना है। कौन सा अच्छा? ज्ञान से जीना अच्छा है। अज्ञान से मरेंगे तो भी मरना है, ज्ञान से मरेंगे तो भी मरना है। कौन सा अच्छा है? ज्ञान से मरना। बाल बाल मरण करके मरेंगे तो भी मरना है, बाल मरण से मरेंगे तो भी मरना है। कौन सा अच्छा है? बाल मरण से मरना अच्छा है। धर्म करेंगे तो भी मरना है, ना करेंगे तो भी मरना है। कौन सा अच्छा है? तो हमारा ठहराव होना चाहिए, हमको क्या करना है। ठहराव रहित जीवन किस काम का? न इधर का न उधर का। हम धार्मिक बने, धर्म करें, कोई बात नहीं, लेकिन ठहराव करके बने। धर्म ही करना है तो दोनों तरफ नहीं, इधर भी और उधर भी। धर्म करना है तो
अच्छी तरह से करना है और जितना करना है प्योर करना है। जितना करना है, जितनी शक्ति है, जितनी क्षमता है उतना ही करना है, लेकिन प्योर करना है, दोनों तरफ नहीं। दोनों तरफ होने से क्या होता है, मन चंचल हो जाता है कि ये करूं कि ये करूं, इसमें समय चला जाता है, प्योर धर्म हो नहीं पाता और प्योर अधर्म भी नहीं हो पाता। वो भी प्योर नहीं है। अब बीच के हो जाते अपन, न इधर के न उधर के, न सत्य के पक्ष के न असत्य के पक्ष के, न सत्य ज्ञान के न असत्य ज्ञान के। ऐसा जमलिंग अवस्था में हमारा जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो जीवन वैसा भी जा रहा है और ऐसा भी जा रहा है। कैसा जाना चाहिए? ऐसा जाना चाहिए जो योग्य है। वैसा भी गया है, ऐसा भी जा सकता है। कैसे जाना चाहिए? जो योग्य है, सरल है, शक्त्यानुसार है, प्योर है, सत्य है, आनंद है, सुख है, भावों में विशुद्धि है, एक टारगेट है, उसमें उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होती जा रही है। अभिवृद्धि अभिवृद्धि अभिवृद्धि, ऐसा होना चाहिए। इसमें भाव तो रखो, रखेंगे ना, भाव तो रखो कि प्योर ही जाना अच्छा है। मिक्स जीवन जीकर मिक्स मरण करेंगे तो भी मरना है। प्योर जीवन जीकर प्योर मरेंगे तो भी मरना है। कौन सा अच्छा, ठहराव कर लो। सही है ना? ठहराव करो। और भगवान की वाणी और गुरु की वाणी एक है। भगवान की वाणी गुरु के द्वारा निकल रही है तो ही वो भगवान की वाणी। भगवान की वाणी गुरु के माध्यम से निकल रही है, उनकी ही निकल रही है तो ही वह भगवान की वाणी। और वाणी की अपेक्षा से भगवान की वाणी में, गुरु की वाणी में अंतर्भेद नहीं होता है। क्यों अंतर्भेद नहीं होता है? तो भगवान केवल ज्ञानी है, उन्होंने जो जो बोला है उसी को ये भी बोल रहे हैं। अंतर क्या है? चाहे वो बोले चाहे ये बोले, जो सत्य है उसी को बोल रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं है। और दिगंबर गुरु जितने भी होते हैं, गंधर्व परमिष्टियों से लेकर, गंधर्व परमिष्टि केवल ज्ञानी नहीं रहते, छद्मस्त रहते, छद्मस्त गुरु। हालांकि उनके पास ज्ञान कितने होते हैं देखिए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरि ज्ञान, 4 ज्ञान होते हैं, फिर भी छद्मस्त। और भगवान के पास एक ही ज्ञान होता है तो भी सत्य, प्रामाणिक, क्षायिक, निर्दोष, एकदम फिल्टर्ड वाणी एक ही। छद्मस्तों के पास बहुत सारे ज्ञान रहते,
लेकिन क्या किस काम के हो, आपस में टकराते रहते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, चार हैं, लेकिन ये आपस में आवाज करते हैं। और केवल ज्ञान शांत रहता है, आवाज नहीं आती उसमें से आवाज ही नहीं आती। निशब्द निर्विघ्न स्थान होना चाहिए। क्षेत्र कैसा होना चाहिए? निशब्द निर्विघ्न स्थान होना चाहिए।